सत्संग में आप सबों को ये दास आमंत्रित कर रहा है, आप मुझसे जुड़ें और सत्संग में भाग लेकर कथा रस का पान करें। प्रारंभ करूं उसके पूर्व भगवान नाम का संकीर्तन कर लिया जाए। आप भी मेरे साथ बने रहें और देखते हैं आप में से कौन ऐसे बड़भागी हैं जो सर्वप्रथम, ऐसे तो एक दिखलाई दिए जरूर, ऊपर में संख्या दिखलाई दिया, उनका नाम नहीं आया, या फिर जो कमेंट किए वो नहीं आया। अब देखते हैं कि सर्वप्रथम सबसे पहले कमेंट करने के लिए कौन उद्यत होते हैं और क्या क्या विचार को रखते हैं हमसे जुड़कर। तो देखें पहले कौन बड़भागी हैं, कौन पहले आते हैं, अभी तक तो नहीं आए हैं, और कौन बधाई के पात्र होते हैं हमारी ओर से। सत्संग में प्रवेश करने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। महाराज जी हृदय गवाह दे, हृदय यदि गवाही दे दे तो निश्चित रूप से सत्संगार्थ प्रविष्ट होना चाहिए। और वो भी प्रतिदिन करीब करीब बैठ जाता हूं मैं। तो देखें कौन बड़भागी हैं, अभी तक तो नाम नहीं आया है मेरे समक्ष। तो आइए भगवान नाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमो नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः। आइए आज मैं आपके समक्ष श्रीमद्भागवत जी से ही परम पवित्र आख्यान को आपके लिए लेकर आया हूँ महाराज जी। और वो ऐसा आख्यान है, ये हृदय क्या है, ये हृदय क्या है, ये जीवन क्या है। एक सागर ही तो है, एक समुद्र ही तो है। महाराज जी जब इसका मंथन किया जाता है, इसका जब मंथन हम लोग करते हैं तो निश्चित रूप से अनेकानेक रत्नों का भांडार प्रकट होता है। अनेकानेक, एक नहीं अनेकानेक दिव्य दिव्य रत्नों का भांडार प्रकट
होता है निश्चित रूप से। अजी महाराज जी, हृदय रूपी इस क्या बात है, परम पवित्रतम पात्र में रखे गए दुग्ध जो शीतलता को प्राप्त हो गया है, गुरु कृपा रूपी जामन दिया गया, और जब दही के रूप में ये प्रकट होता है तो भक्ति रूपी मथानी से जब इसको मथते हैं, भक्ति रूपी मथानी से जब मथते हैं तो निश्चित रूप से महाराज जी नवनीत उत्पन्न होता है। कहाँ? इसी हृदय में, हृदय रूपी पात्र में। फिर माखन चोर को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। उस नवनीत चोर को नवनीत चोरी करने के लिए बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। वो तो स्वयं आपके, हमारे, किसी के भी हृदय में जहां नवनीत है महाराज जी चलाएगा, बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। तो परम पवित्रतम आख्यान आपके समक्ष आज ये दास लेकर आया है। आज जिसे में संलग्न उस कार्य में हुए देव और दानव दोनों। देखिए सर्वप्रथम मुझसे जुड़े हैं भाई, जो हैं शशिकांत शर्मा जी हैं, जुड़कर देख रहे हैं, इनको अनेकानेक बधाइयां हैं। प्रभु कृपा इनके ऊपर बनी रहे। और दूसरे भी दिखलाई दे रहे हैं, पिंटू सिंह जो रायपुरा से हैं। ये रायपुरा कहाँ है ये तो नहीं इसमें है, तो चलिए पिंटू सिंह को भी हमारी ओर से अनेक बधाइयाँ हैं, शुभ कामनाएं हैं। ठाकुर जी की कृपा इन पर भी बनी रहे। और महाराज जी आगे हमसे जुड़े हैं, जो हैं बीमा नारायण तिवारी जी हैं, और इनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। अनेक बधाइयाँ हैं इनके ऊपर भी। और फिर हमसे अभी जुड़े हैं राजवीर शर्मा जी। चलिए आप सबों पर ठाकुर जी की अनन्य कृपा रहे। महाराज जी ये ऐसी कृपा रहे जिसके विषय में मैं हृदय के अंतरतम गहराइयों से उनके श्री चरणों में कामनाओं को समर्पित कर रहा हूँ। अभी तो बहुत लोग जुड़ रहे हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात है। ये हमसे सूरज मिश्रा जी जुड़ गए, इनको भी अनेक बधाइयाँ हैं। तो चलिए सबको एक बार मैं बधाइयाँ दे रहा हूँ। आप सब मुझसे जुड़िए और कथा प्रसंग में भाग लीजिए, सत्संग में भाग लीजिए। पवित्रतम आख्यान श्रीमद् भागवत जी का है, जिसका नाम ही हमारा राज्य आप तो समझ गए होंगे। जहां रत्नों की बात उठ रही है, रत्न निकलने की बात उठ रही है, तो रत्न कहां से निकले? रत्न तो जब ही निकलेंगे तो रत्न गर्भा से ना महाराज जी। रत्न गर्भा किसको कही गई है? सागर को तो, समुद्र को तो रत्न गर्भा नाम दे दिया गया। क्यों? क्योंकि सागर के गर्भ में एक नहीं न जाने कितने कितने कैसे कैसे रत्न पड़े हुए हैं, कोई नहीं जानता। विदित नहीं किसी को है क्या क्या रत्न वहां हैं। लेकिन विदित यदि किसी को है तो वो परमात्मा को विदित है कि रत्न गर्भा अपने गर्भ में क्या क्या धारण किए हुए हैं। तो हम आप सबों को लेकर वहीं चलेंगे। कैसे समुद्र मंथन का महाराज जी दुस्साहसी कृत्य करने के लिए देवता और दानव दोनों तत्पर हुए। क्यों? कैसे? किसके इच्छा से? किसकी इच्छा हुई? कौन मार्ग बतलाया? किस कारण से समुद्र का मंथन हुआ? इस रत्न गर्भा सागर का मंथन क्यों हुआ? इसी को आपके समक्ष ये दास आज प्रकरण को लेकर आया है।
इच्छा तो हमारी थी, अभी मत्स्यावतार के विषय में कल आपके समक्ष मैं था, उसी के ऊपर कुछ दृष्टिपात करूं। लेकिन महाराज जी वहां नहीं, अब इच्छाएं जग गई हैं तो यहीं आइए परम पवित्रतम आख्यान में। भगवान नाम का संकीर्तन कर लिया है, अब कुछ जरा सा दो चार महाराज जी परम पवित्र संस्कृत के कुछ श्लोकों का अवगाहन आप भी करें। आपके समक्ष ये दास रख रहा है जो नित्य की भांति रखता ही आया है और रखता ही रहेगा, रखना जरूरी भी है। संस्कृति की प्रगाढ़ता तभी बनेगी जब संस्कृत का शरण लेंगे। कुछ न कुछ है तो हिंदी सत्र में, हिंदी में ही चल रहा है हमारी कथाएं, पारायण तो हो नहीं रहा है। तो चलिए आइए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शुक्लां ब्रह्मविशारिशार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारणीं अभेदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं। क्या बात है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। वंदन करना होगा, इसलिए पहले इनकी वंदना मैंने की। चूंकि नारायण की ही कृपा से, उनके ही दिशा निर्देशन में, उनके ही मार्गदर्शन में महाराज जी ये समुद्र मंथन का कार्यक्रम चला। सहज कार्य नहीं है, आपको विदित, सहज नहीं, असहज है। इसलिए आइए, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम् पुरुखे वेदः सर्वं जदभूतं यच्च भव्ययं माउतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति। विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः।
अदभ्य संभृत पृथिव्यै रसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदद्रूपय तेन्मर्तस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महन्त मादित्यवर्णः तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा सुमृतमेति नान्यः पन्थां विद्यते अनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् तस्थिर्भुवनानि विश्वा। ओम यो देवेभ्य यातपति यो देवानां पुरोहित पूर्वो यो देवेभ्य जातो नमो रुचाय ब्रह्मया रुचम ब्रह्म जनयन्तो देव अग्रे तदब्रुवन्न जस्वैवं ब्राह्मणो विद्या तस्य देवासनवसे सृष्टते लक्ष्मीश्च पतन्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्याप्तं मायिकनिखानामुमायिखाण सर्वलोकं मयिखाण। महालक्ष्मी नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति जत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहुकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। धर्मः प्रोजित कैतवुत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुद तत्र कृतिभि सुसुक्षुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम। क्या बात है। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। महाराज जी भूत भावन को याद करना होगा। एक तो श्रावण और दूसरा समुद्र मंथन होने जा रहा है, विष निकलेगा तो विष का पान करेंगे कौन? वही तो। ध्याय नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराहि परशुमृगवरा। ध्याय नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुत मम गणैर्व्याघ्रकृतिवसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरणं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय।
श्रीमद्भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, महर्षि व्यास देव की जय, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, सौनकादि समस्त ऋषियों की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जय, देवर्षि नारद भगवान की जय, मैत्रेय मुनि की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब देवन की जय, सब लोगन की जय, संत समाज की जय, विद्वत समाज की जय, वृद्ध समाज की जय, देशवासियों की जय, भारतवासियों की जय, देश के समस्त जनमानस की जय, औरंगाबाद बिहार के समस्त नगरवासियों की जय, भक्तिमती माताएं और बहनों की जय, बाल वृंद की जय, श्रद्धेय वृद्ध जनों की जय, सब भक्तन की जय, सब लोगन की जय, समस्त समाज के समस्त लोगों की जय, गौ माता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह बांके बिहारी मनमथनाथ वासुदेव समरिया सरकार एवं लालिमा लसित अधरामृतिक कणों को सदैव अपने भक्तन के ऊपर परिवर्षित करते रहने वाली प्रियाजू के अनेकानेक अनुकंपाओं से ओतप्रोत होकर यह दास आपके समक्ष बैठकर श्रीमदत्व संपन्न भगवदीय वार्ता या श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी के परम मधुर रसमयी कथाओं का परिवर्षन करने के लिए आतुर हुआ जा रहा है। ये आपकी कृपा है, आपका प्यार है, जो आपके समक्ष ये दास बैठने के लिए आकुल रहता है, व्याकुल रहता है। ये आकुलता यदि आपके अंदर भी समाहित हो जाए, ये व्याकुलता यदि आपके अंदर भी समाहित हो जाए, तो महाराज जीवन धन्य हो जाएगा। कम से कम जितने देर मेरे साथ बैठो सत्संगार्थ है, उतने देर तक महाराज जी निश्चित रूप से मन को सिर्फ लगा दो यहीं पर। बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है, विवेक लगाने की आवश्यकता नहीं है, चित्त को लगा दो, मन को विचलित नहीं होने दो, तो महाराज जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभु शरण में हम सब के सब पहुंच जाएंगे। क्योंकि भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सब कुछ छोड़ दो भैया ने, मेरे शरण में या न जाओ, कृतार्थ हो जाओगे, जीवन धन्य हो जाएगा। सोच लीजिए, ये ठाकुर की बात है, प्रभु की बात है। और आज तो महाराज जी परम पवित्र आख्यान में आपको डुबकी लगाने के लिए, निवेदित कराने के लिए दास तत्पर है, जिसका मंथन हुआ है, जिसका मंथन हुआ है, सर्वथा सत्य है, मंथन हुआ है। नहीं हुआ है सो बात नहीं, मंथन हुआ है। मथानी क्या था?
मथानी क्या था? अरे मथानी के रूप में महाराज ये मंदराचल पर्वत था। मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत था। नीति क्या था? नीति समझ रहे हैं ना? रस्सी, रस्सा, जिसको लपेट कर महाराज जी मथानी में माताएं और बहनें मटकी में मथानी को डालकर नेति से लपेट कर, रस्सी से लपेट कर घर 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 दधी का मंथन करती है। वो भी रत्न निकलता, नवनीत रूपी रत्न निकलता। और यहां नीति आखिर क्या था? मथानी तो मालूम हो गया कि मंदराचल पर्वत। सोचिए ना, मथानी छोटा 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 होता तो काम चलेगा? छोटा मथानी रहने से काम चलेगा? जहां सागर का मंथन होना है, समुद्र का मंथन है, रत्नगर्भा को मंथित करना है, मंथन करना है रत्नगर्भा को। महाराज जी अनेकानेक रत्न रूपी नवनीत की आकांक्षा है, जिसे पाना चाहता है। लोग कौन कौन पाना चाहता है? सुर असुर दोनों। क्या बात है! इसी में तो दोनों का संधि हुआ था। संधि कराने वाले तो परमात्मा हैं। जब युद्ध हुआ दोनों में, राजा बलि के नेतृत्व में, महाराज जी सोच लीजिए, न जाने कितने हताहत हुए। देवता लोग भी हताहत हुए और दानव भी हताहत हुआ। काफी संख्या में हताहत हुए लोग। लेकिन महाराज जी भगवान गरुड़ पर आसीन होकर अपने कृपामयी अमृत का परिवर्षण महाराज जी सभी मृत व्यक्तियों के ऊपर किए तो सब के सब जीवित हो गए, देवगण जीवित हो गए। वो समदर्शी हैं। जो जीवित हुए वो सिर्फ देवगण ही नहीं, जितने लोग उस संग्राम में मारे गए थे सबके सब जीवित हो गए। भगवान को तो विचार तो पहले कर लिए हैं कि भैया सागर का मंथन करानी है तो हमको देव असुर दोनों की आवश्यकता होगी। आसुरी शक्तियां भी चाहिए, देव शक्तियां भी चाहिए। ये लोग मिलकर मंथन करेंगे। सोचिए, ठाकुर जी चाह रहे हैं कि समुद्र का मंथन हो। आप देखो कि क्या हो रहा है, निकल रहा है, क्या क्या निकल रहा है। और नहीं तो महाराज जी ठाकुर जी में कहना ही क्या है, चुटकी बजाते सब मामला समाप्त हो जाता है। ठाकुर जी मात्र चुटकी बजाते मामला संपन्न हो गया, हर चीज प्राप्त हो जाता है। तो क्या सागर से नहीं ये रत्न निकल जाते? लेकिन नहीं, ये होना जरूरी है। प्रारब्ध सर्वोपरि है। इसलिए महाराज जी तय किया गया, संधि हो गया दोनों को। राजा बलि था उस समय, विचार किया गया कि क्या किया जाए, समुद्र का मंथन किया जाए, क्योंकि समुद्र में अमृत है। भगवान बतलाए कि समुद्र में कुछ मिले न मिले, लेकिन समुद्र में अमृत है। यदि मंथन करोगे तो अमृत उत्पन्न होगा, अमृत बाहर निकलेगा, जिसे पान करोगे तो अमर हो जाओगे। महाराज जी आसुरी प्रवृत्ति से ओतप्रोत लोग जल्द नहीं समझते, लेकिन उनके समक्ष इन बातों को रखी गई। क्या अमर होना चाहते हो? है आसुरी प्रवृत्ति से ओतप्रोत लोग, आप बताओ ना, अमर होना चाहते हो? जवाब है क्यों, कौन नहीं चाहेगा कि अमर हो जाऊं मैं, कभी मेरा अंत न हो। कौन नहीं चाहेगा? हम भी चाह रहे हैं। तो एक काम करो ना, देवताओं के साथ मिल जाओ ना,
हम मिलकर समुद्र का मंथन करो ना, जैसे दधी मत को मंथन किया जाता है, नवनीत निकलता, बस सागर का भी मंथन करो। और जब सागर का मंथन करोगे तो रत्न रूपी नवनीत निकलेंगे, अनेकानेक रत्न निकलेंगे, लेकिन सबसे जो प्रभावकारी निकलेगा वो होगा अमृत, जिसे पान कर अमर हो जाओगे, कभी मरोगे नहीं। महाराज जी, जो जड़ होते हैं, जो विवेकहीन होते हैं, जो क्रोधी होते हैं, विवेक शून्यता को प्राप्त किए रहते हैं, उनको महाराज जी उचित अनुचित कुछ नहीं बुझाता। एक बात इतना तय है, लेकिन ठाकुर जी हर तरह से उन्हें भी आश्वस्त कर दिए, संधि करा दिए। अब हुआ प्रश्न कि भाई कैसे क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कौन लाएगा मथानी के लिए? देवलोक और असुर लोग दोनों मिले, मंदराचल पर्वत के पास गए और दोनों अपने जोम से, जोश से, बल से मंदराचल को उखाड़ लिए, समुद्र के किनारे लाए। लेकिन आवे कैसे? पहाड़ है महाराज जी, मंदराचल कोई छोटा मोटा नहीं, छोटा नहीं है। गरुड़ जी लेकर के आए, वहां रखा गया, सागर के तट पर रखा गया। तब विचार हुआ कि भाई ये तो आ गया, नेति कहां से लाया जाए? तो बासुकी नाग के आश्रय में लोग गए, बासुकी नाग के आश्रय में लोग गए महाराज जी। बासुकी नाग से करबद्ध प्रार्थना किए ये लोग कि आप चलिए, आपको ही दाम के रूप में, सुंदर दाम के रूप में, रस्सी के रूप में, नेति के रूप में हम सब व्यवहार करेंगे। पवित्रतम कृत्य में समुद्र मंथन होनी है, मंदराचल पर्वत के इर्द गिर्द आपको लपेटेंगे और दोनों तरफ से पकड़कर घर घर समुद्र का मंथन करेंगे। पहले तो बासुकी नहीं तैयार हुए, बासुकी नहीं तैयार हुए, इनको भय है ऐसा न हो कहीं गरुड़ की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए। यदि गरुड़ की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई, वहीं पर वो रहेंगे या आएंगे कहीं अगर, तो मेरा कल्याण नहीं होगा। परम शत्रु लोगों के द्वारा ये कही गई, वहीं तो ठाकुर भी रह गए, भगवान भी रहेंगे ना, तो गरुड़ थोड़े आपको कुछ अहित करेगा। आप उत्तम कृत्य में लगे रहेंगे और जैसे ही अमृत निकलेगा आपको नहीं मिलेगा सो बात नहीं, आपको भी तो आपका अंश मिलेगा, या आपके लायक जो निकलेगा उसमें से आप थोड़ा ले लीजिएगा। आपके लायक भी निकल सकता है, समुद्र से, सागर से, रत्न गर्भा है, किसके लायक निकलेगा ये तो समुद्र जाने। या मंथन के बाद जो निकलेगा वो निश्चित रूप से उसे प्राप्य होगा। तत्पर हो गए, तैयार हो गए, बासुकी जी तैयार हो गए। महाराज जी सारे लोग मिलकर मथानी रूपी मंदराचल को समुद्र में डाले। बासुकी जी आगे बढ़े, चारों तरफ से लपेट लिए मंदराचल को, विशाल अपना रूप धारण किए। एक भाग पूंछ का भाग उधर, और महाराज जी मुख का भार सिर का भाग एक तरफ हो गया। मंथन प्रारंभ होनी है। अब दोनों में चल रहा खींचातानी, दोनों में खींचातानी चल रहा है। असुर नहीं समझ रहे हैं, लेकिन सुर तो समझ रहे हैं, देवता लोग तो समझ रहे हैं
कि यदि हम लोग मुख के तरफ लग गए तो मेरा यही तो होगा। जब गर्म गर्म श्वास ये लेगा तो भीतर से विष निकलेगा। बांस की नाग है, और जब वो विष निकलेगा तो हम सबों का कल्याण नहीं होगा, हम सबों का कल्याण नहीं होगा। इसलिए विष से रक्षा होनी चाहिए। कैसे? असुर लोग कोई विचार नहीं, तो सोचने की जिधर होगा उधर लग जाएंगे। लेकिन एक बात इतना जरूर है, देवता लोग समझ रहे हैं इस बात को, हम जिधर कहेंगे कि हम इधर लगें, असुर चाहेगा कि नहीं हम ही उधर लगें, हम ही उधर लग जाएं। असुर है, आसुरी प्रवृत्ति है, देवताओं के ऊपर वो सट चढ़ जाएगा। इसलिए देवता लोग बड़ी सोची समझी साजिश किए और कहीं कि भाई देखो, हम लोग तो पूंछ के तरफ लगेंगे, नहीं हम लोग तो मुख के तरफ लगेंगे। ऐ दानवों, ऐ आसुरों, आप सब पूंछ की ओर लग जाओ। क्योंकि भाई पूछा वो पूछ रहे हैं वो लोग, क्यों हम लोग पूंछ के तरफ काहे लगे? आप क्यों मस्तक के तरफ लगेगा, सिर के तरफ? अरे हम देवता हैं, हम देवगण हैं, हम श्रेष्ठ हैं, तो शरीर में मस्तक है, मुख है, यही तो श्रेष्ठ है। हा? बाकी नीचे का भाग तो श्रेष्ठ है नहीं, निम्न स्तरीय वो भाग है, ऐसे भी नीचे का है, पूंछ है। आप सब शूद्र हो, इसलिए आप लोग जाओ और आप लोग जो है पूंछ के तरफ लग जाओ। महाराज जी हो गया कल्याण, इन लोग का काम हो गया। काम आपस में लोग तय किया कि नहीं 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 नहीं, ये श्रेष्ठ बन रहा है, हम श्रेष्ठ बनेंगे इससे। देखो देवगण, तेरी नहीं चलेगी, हमारी चलेगी, हम सब माथ सिर के तरफ रहेंगे, श्रेष्ठ हम तुमसे बनेंगे, हम श्रेष्ठ हैं, तुम कैसे श्रेष्ठ हो भाई? तुम सब पूंछ की ओर आ जाओ। भगवान तो सब दूर से ही देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कृत्य को। देवगण ही तो चाहते थे, पूंछ के तरफ आ गए। लेकिन मंथन प्रारंभ जैसे ही होने के लिए हुआ, वो मंदराचल सामान्य भार नहीं है महाराज जी, समुद्र के अतल गहराइयों में डूबते जा रहा है। अतल, सामान्य गहराई समुद्र में नहीं है, ये तो पूरा मंदराचल पर्वत डूब जाएगा यदि, तो मंथन का कार्य होगा कैसे? महाराज जी देवगण प्रभु को याद किए, हे ठाकुर जी, आप जो मार्गदर्शन किया उसी के अनुसार आज समुद्र मंथन हो रहा है। लेकिन क्या होगा? मंदराचल पर्वत समुद्र के गर्भ में गर्भगत हो रहा है, चला जा रहा है भीतर की ओर, डूब जाएगा। तो फिर मंथन होगा कैसे? इसलिए प्रभु आप कृपा करो। बस याद करने की देर थी, भक्त जब याद करता भगवान तत्पर रहता। आप याद करके देखो ना भैया, श्रद्धा से, विश्वास से, शंका लेकर नहीं, निशंक शंका को त्याग कर यदि याद किया जाए श्रद्धा से उसको, तो परमात्मा है महाराज जी। दुख तो नहीं दूर होता होगा आपका, दुख कभी दूर हुआ है किसी का? हाँ, दुख जनित जो ताप है उसकी अनुभूति नहीं होगी, ठाकुर के पास है। अब वो क्षण आ गया महाराज जी कि ठाकुर जी अवतार ले लिए, ठाकुर जी अवतरित हो गए।
क्या बात है, कौन सा अवतार हुआ? ठाकुर जी किस रूप को धारण किए? महाराज एक नहीं अनेकानेक जीव हैं, 84 लाख जोनियां हैं। इन जोनियों में बहुत से निकृष्ट जोनी भी है, और उन्हीं जोनियों में महाराज जी एक जोनी है जिसका नाम है कच्छप, जिसे कछुआ कही जाती। उसका पृष्ठभाग अत्यंत कठोर होता है, प्रहार करने के बाद में भी नहीं कटेगा, न टूटेगा न फूटेगा, अत्यंत कठोर होता है। और ठाकुर जी बस कच्छपा अवतार। ठाकुर जी ले लिए। कल आपको हम बतलाए थे, प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित वहित्र चरित्र मखेदम के सवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। छितिरति बेपोला तारे। महाराज जी छितिरति बेपुल तरे, ये पृष्ठभाग अत्यंत कठोर है कच्छप का, इसलिए ठाकुर जी कच्छपावतार धारण किए। श्लोकों में मैं ले जाऊंगा, वीडियो ऐसे ही लंबा हो रहा है। और क्या किए? तेजी से, तीव्रता से विशालतम कछुआ का रूप धारण किए कच्छप का। अब मंदराचल पर्वत जो नीचे चला जा रहा था, उसके सबसे निम्न तलीय स्तर पर वो पहुंच गए, नीचे चले गए। और मंदराचल के नीचे महाराज जी विशालतम कछुआ के रूप में अवस्थित हो गए, और अपने पृष्ठभाग पर, पीठ पर महाराज जी मंदराचल को धारण कर लिया, ऊपर उठ गए लिए हुए। क्या बात है, सर्व सामर्थ्य यदि कोई है तो वही तो है। वही तो है जो सब सामर्थ्य है। मंथन का कार्य प्रारंभ हो गया महाराज जी, शुरू हो गया। असुर लोग लग गए मुख की ओर, बलात् लग गए, बेवकूफी से लग गए, एक चाल चले ये देव लोग। चूंकि भैया आपको तो विदित है, देवता लोग जो है ना अपना कार्य साधन में प्रवीण होता है, प्रवीण होता है। अगर नहीं होता प्रवीण ये, तो जहां पर परीक्षित जी सुकताल में दरभासन जमा कर बैठे हैं, और उनके समक्ष परमहंस सुखदेव जी महाराज कथा रस का पान कराने के लिए तत्पर हुए। और उसी समय देवगण, देवता लोग पहुंच गए सुकताल में। किस लिए? क्या बात है, कथामृत का पान करने के लिए। सुखदेव जी से कहते हैं, क्या ऋषिवर एक काम कीजिए ना, ये अमृत कलश लाए हुए हैं हम सब देवता लोग, आप इसे ग्रहण कर लीजिए, इसे पान करा दीजिए, अमर हो जाएगा। परीक्षित, जो कथा आप सुनाने के लिए तत्पर हो रहे हैं, जो कथामृत का पान इसे कराएंगे, वो कथामृत हम लोग को दे दीजिए ना, हम लोग लेकर चले जाएंगे, या फिर चलिए ना हम लोग को सुना दीजिए ना। क्या बात है। सुखदेव जी समझ गए कि हाँ, अपने कार्य बनाने के लिए ये बड़ा सक्षम है। ये कैसे अपना कार्य को सकुशल रूप से बना लिया जाए, ये खूब जानता है। कहां कांच और कहां मणि, कहां कथा और कहां सुधा।
कोई समानता है नहीं। ठठाकर हंस दिए। महाराज जी देवताओं को इन नहीं दिए, ये कार्य साधन में प्रवीण हैं, अपना काम बनाना जानते हैं खूब बाखूबी। और देखिए यहां यही तो हुआ, अपना काम साधन करने के लिए महाराज जी ऐसा कुछ चाल चल दिए कि इनको पूछ के तरफ जाना पड़ गया, चले गए। और वो आसुरी प्रवृत्ति वाले असुर लोग आ गए कहां? महाराज जी अहंकारी जो होता है उस पर विष का प्रभाव जल्दी होता है। अगर कोई अहंकारी है तो महाराज जी वासनात्मक विष का प्रभाव उसके ऊपर निश्चित हो जाता है। यहां यही हुआ, बार बार विष का प्रभाव हो रहा है, इसलिए कि जब जब सांस ले रहा है वासुकी नाग, तब तक उसके भीतर से जो विष निकल रहा है अग्नि के समान तप्त होता हुआ जल रहे हैं ये। लेकिन कार्य तो होना है, मंथन का कार्य तो चल रहा है। एकाएक महाराज जी सबका शरीर तपने लगा, तपिश महसूस किए लोग। एकाएक ऐसा लगा कि मंथन होने से समुद्र का जल तो खोल रहा है, लेकिन इससे अलग तप्तता अनुभव करते हुए तप गया। समुद्र का जल भी तप रहा है भयंकर। और एकाएक महाराज जी वो कालकूट प्रकट हुआ। मंथन चल रहा है, अपने गति पर था, कालकूट प्रकट हुआ पहला। ये कालकूट क्या है महाराज जी? ये कालकूट क्या है? वो विष है जिसका नाम है कालकूट। हम एक बार पढ़ रहे थे, एक शख्स किसी से पूछे कि महाराज ये बताइए, ये जो समुद्र मंथन में जो विष निकला था उसका क्या नाम था? वो जवाब दिए महाराज जी, उसका नाम था हलाहल। विचार कीजिए सही जवाब है या नहीं। हम समझ गए महाराज जी, हमको लगा कि नहीं ये सही जवाब इसलिए नहीं है कि हलाहल का मतलब ही विष होता है, विष को हलाहल कहते हैं। नाम कुछ और है इसका, जो नाम उसका है महाराज जी कालकूट। इस विष का नाम है कालकूट, भयंकर विष है जो छिटक गया जरा मना महाराज जी पीने के क्रम में, वही तो इधर उधर फैला कुछ 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 कुछ। और उस कालकूट को तीव्र जो कालकूट है महाराज जी, कहीं कहीं उसको व्यवहार भी लोग किया कभी कभी, जो छिटक कर इधर उधर चला गया। पूतना के विषय में तो यही कही गई कि कालकूट लगा कर आई थी। विचार कीजिए ना, अहो बकियंग स्तन कालकूटंग। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी कह रहे हैं। इसका मतलब है कि कालकूट पीते समय जब भूत भावन पी रहे हैं तो कुछ न कुछ छलका होगा, और वही छलक गया, छटक गया। जो असुरों को प्राप्त हुआ वही असुर है। पूर्व जन्म की राजा बलि पुत्री रत्नमाला जो बकी है, बकासुर की बहन है बकी। अहो बकीयंग स्तन कालकूटंग, स्तन में कालकूट जहर लगा कर आई। वो कालकूट जो समुद्र मंथन से निकला, वो जहर कितना तीव्र है सोच लीजिए। जो जलाने के लिए काफी है, ज्वलनशीलता को महाराज जी चरम पर पहुंचा रहा है। भाग चले लोग छोड़कर मंथन कार्य। अब क्या हो, प्रकट तो हो गया, कौन इसको धारण करेगा? ऐसा लगा मानो सृष्टि जल जाएगी, संसार जल जाएगा, सारे के सारे लोग जल जाएंगे उसके तीव्र ताप से। महाराज जी कौन सहन करेगा इस ताप को, तीव्र ताप को कौन सहन करेगा? विचार किए लोग, प्रभु प्रेरणा हुई कि वही सहन कर सकता है इस तीव्र ताप को जो तीव्रतम शीत को अपने मस्तक पर धारण कर सकता है, जो तीव्रतम शीत को सह सकता है।
असहनीय शीत को, ठंड को जो सहन कर सकता है वही तीव्र ताप को भी सहन कर सकता है। अर्थात भूत भावन भोलेनाथ जो कैलाश पर महाराज जी बर्फों के बीच, बर्फानी जिनको देव कही जाती, बर्फ कैलाश, क्या बात है। जो भगवती गंगा के अहंकार को चूर करते हुए अपनी जटाओं के बीच उलझा लिए, महाराज जी भूल गई कि किधर से निकल जाए। भगवती गंगा सहज नहीं है ये माता गंगा। श्री हरि पदनख चंद्रकांत मणि द्रवित सुधारस, ब्रह्म कमंडल मंडन भवखंडन सुर सरवस, शिव सिर मालति माल भगीरथ निपति पुण्य फल एरावत, गज गिरिपति हिमकंठार नग सर्ग सुवन सठ सहस परस जलमत, अग्नित धारा रूप धारी। कहने का मेरा तात्पर्य है कि वो माता गंगा के तीव्रतम धाराओं में जो वो धाराएं शीत को समेटे हुए है, ठंड को समेटे हुए है, ठाकुर जी उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिए। भूत भावन अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं, तो क्या बात है। और तो और शीतल चंद्रमा को भी अपने ललाट पर धारण किए हुए हैं, तो शीतलता ही शीतलता है। महाराज जी कालकूट को वही धारण कर सकते हैं। अनुनय किया, विनय किया, लोग प्रार्थना किया, भूत भावन प्रसन्न हो गए। क्या बात है, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, औघड़दानी प्रसन्न हो गए। और ये औघड़दानी भूत भावन भोलेनाथ समुद्र तट पर चले गए। और ये भूत भावन भी अहंकारी के अहंकार को पी जाते हैं। महाराज जी यहां विश्व के पास अहंकार ही तो कालकूट के पास में है। जो अहंकार पालित है हृदय में नहीं, वो अपने अंदर अहंकार को समेटे हुए है कि मैं सबको जला दूंगा। हमारा प्रभाव कौन ऐसा है जो नहीं, जो कौन ऐसा है जो बर्दाश्त कर सकता है, मैं किस पर हावी नहीं हो जाऊंगा। ये कालकूट, विचार कीजिए। भूत भावन भोलेनाथ अहंकार को ही तो नाश करते हैं, ठार कालकूट। और महाराज जी बैठ गए। आज जितना वो निकला हुआ था कालकूट विष, भूत भावन भोलेनाथ चुल्लू बनाए हाथ का, खींचते गए कुल जितना भी विष है विष का पान कर गए। कालकूट का विचार कीजिए। लेकिन ये कालकूट विष को उदर में नहीं ले गए महाराज जी। विचार किए भूत भावन भोलेनाथ, यदि उदर में ले जाऊंगा तो हृदय से होते हुए उदर में जाएगा। और हृदय में कौन है महाराज जी? नारायण है विराजमान, जिनका मैं सदैव जजन करता हूं। हमारे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। अजी कौन किनका दास है? भोलेनाथ के दास नारायण हैं या नारायण के दास भोलेनाथ हैं? अब तो ये दोनों समझ ले, हम लोग क्या जानते हैं भाई, अदना सा। लेकिन विचार इनका यही है कि हृदय में नारायण का निवास है। अगर ले गया उधर से उधर में तो उनको हानि हो सकता है। हमारे स्वामी को का हानि हो, मेरे देखते देखते ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए और यदि मान लिया हानि किया भी, हानि हुआ भी और उधर में ले गए, तो मेरे उधर में तो पूरा ब्रह्मांड है। भूत भावन पूरा ब्रह्मांड है उधर में। तो महाराज जी पूरा का पूरा ब्रह्मांड कालकूट से प्रभावित हो जाएगा, नाश हो जाएगा पूरे ब्रह्मांड का। इसलिए नहीं पान किए, कंठस्थ कर लिए, कंठ में रोक लिए, कंठावरोधन, कंठावरोध कर दिए, नीलकंठ हो गए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। नीलकंठ हो गए, लेकिन विष को भीतर नहीं ले गए, रोक लिए महाराज जी। और
पान करने के बाद भूत भावन बोले ना तो वहां से अब चल पड़े। शीतलताएं हैं, इसलिए विष का प्रभाव कहीं कुछ नहीं रहा। शीतलताएं हैं, विष कुछ नहीं किया। क्या मजाल कि विष कुछ कर ले भूत भावन को, जिनके शरीर के एक एक अंगों में लिपटे हुए वो हैं, नाग विषधर हैं, तो भला विष का प्रभाव क्या इनके ऊपर होगा है? और इस प्रकार से महाराज जी कालकूट को हमारे भूत भावन भोलेनाथ पान कर लिए, ग्रहण कर लिए। समुद्र मंथन में आज हमारी इच्छा हो रही है कि यहीं तक, अगर समय मिल गया तो मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन यूट्यूब पर जाऊंगा, वहां भी लोग हमसे जुड़े रहते हैं, जुड़ते हैं, आसान्वित रहते हैं, वहां से भी लाइव मैं जाता हूं, तो हो सकता है कि मैं वहीं जाकर लाइव जाऊं। अभी यहां पर मैं विराम लेना चाहता हूं। आप मेरे प्रिय आत्मीय बंधुओं, मित्रजनों, जो हमसे जुड़कर कथा प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं, आपसे अनुनय विनय है, आप हमें आदेशित करें। कल पुनः प्रयास करूंगा। अरे कल किसने देखा, ये सांस रहेगा नहीं रहेगा, ये सांस चलेंगे नहीं चलेंगे, कौन जानता। श्वासावरोध भी हो सकता है। ठाकुर जी की कृपा होगी, यदि श्वासावरोध नहीं हुए, ये दास कल पुनः बैठेगा इसी व्योम के नीचे, इसी आकाश के नीचे, आपके लिए कुछ यही आख्यान को लेकर। चूंकि अभी समुद्र मंथन के पश्चात क्या बात है, समुद्र के भीतर रत्नों के बीच में, रत्नों के ऊपर भी ये महाराज जी अपना प्रभाव डालने वाला जो कालकूट है, कालकूट है, ये निकला है, हा? कालकूट निकला है। आप प्रश्न कर सकते हो भैया, तो क्या सागर में कालकूट यदि सम्मिश्रित है, कालकूट यदि विष मिला हुआ है सागर में, तो क्या जल भी विषयुक्त है, विषैला है समुद्र का? अजी महाराज जी है, लेकिन प्रभावकारी नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे दूध, गो दूध, गाय का दूध है, प्रत्येक कण कण में घृत है महाराज जी, कण कण में, गाय के कण कण में घृत है। विचार कीजिए, तो क्या उस दुग्ध से दिया में डालकर बाती जला सकते हैं? ये कहकर कि इसमें घृत है, नहीं न जलेगा, नहीं जलेगा। घी को निकालने के लिए महाराज जी प्रयास करना होगा, और जब प्रयासों परांत घी निकलेगा तो सुस्वादु होगा, जो देवताओं के लिए आह क्या बात है। दीप जलाएंगे भी, और जिस इतना भक्ष्य होगा, सुस्वादु होगा, जिसको बड़े चाव से सब के सब ग्रहण करेंगे। लेकिन दुग्ध से दीप नहीं जला सकते। उसी प्रकार से समुद्र जल में वो सम्मिश्रित है। समुद्र जल विष के रूप में किसी के ऊपर प्रभाव नहीं दिखाएगा, कालकूट होते हुए भी। अब तो जब कालकूट निकल गया, कालकूट जहर जब उसमें से विष मुक्त हो गया वो समुद्र, तो पूछ रहा कहाँ गया महाराज जी? रत्न भी निकल जाएगा, कालकूट भी निकल गया। जैसे दूध में से घी यदि निकाल लिया गया किसी न किसी उपाय से मारे, तो वो छाछ बच गया, छाछ बच गया, तत्व निकल गए,
तो बच गया छाछ। गहराई में हम लोग जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, कुछ न कुछ आपके लिए लेकर आते हैं। आगे के लिए महाराज जी हमें आप क्षमा करेंगे। अगले दिवस पर पुनः मैं आपके समक्ष आऊँगा और कालकूट के बाद क्या क्या निकले, एक नहीं 14 रत्न निकले महाराज जी, और सारे रत्नों के विषय में आपके समक्ष कहूँगा। किनको मिला, क्या मिला, कौन लिए रत्नों को, और तो और बड़ी सुंदर प्रसंग है, आगे मिलेगा आपको, जहां अमृत जब निकल जाएगा, देवताओं के वैद्य लेकर आएंगे अमृत को, अमृत कलश को, उसके लिए मामला गड़बड़ा जाएगा महाराज जी। भगवान अमृत के बंटवारा के निमित्त मोहिनी अवतार को लेंगे, मोहिनी अवतार को धारण करेंगे, जिनके रूप को देखने के पश्चात सबके सब मोहित हो जाएंगे। मोहिनी अवतार, क्या बात है। लेकिन समय पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर ठाकुर जी मोहिनी अवतार को क्षण में त्याग कर महाराज जी सुदर्शनधारी भी हो जाते हैं, चक्रधारी भी हो जाते हैं। चक्र धारण करके महाराज जी वो राक्षस जो अमृत पाने के लिए पान कर लिया, 2 टुकड़े में विभक्त कर दिए, एक राहु एक केतु। विचार कीजिए। लेकिन मोहिनी अवतार जो धारण किए, उसकी चर्चाएं इतनी हुई, अनित्य सौंदर्य को आनन पर जब छम छलकाए, महाराज जी कल्पनाओं से रहित महाराज जी जब सौंदर्य को आनन पर छलकाए, कोमलताओं को छलकाए अपने बदन के ऊपर, अति कोमलांगी बन गए। ये मोहिनी अवतार में यौवनांगी बन गए। इसकी चर्चाएं कहाँ नहीं हुई, कौन नहीं जाना, कौन नहीं सुना। भूत भावन भी सुने महाराज जी, देखे तो नहीं लेकिन श्रवण किए कि ठाकुर जी मोहिनी अवतार धारण किए, और उस अवतार में क्या क्या हुआ लीलाएं। मोहिनी अवतार धारण करके क्या किए। भूत भावन को जब ये मालूम हुआ, महाराज जी अपेक्षाएं कर दी इन्होंने। ठाकुर जी के समक्ष मैं आपके उस अवतार को देखना चाहता हूं। आदि आदि प्रसंग है, बड़ा ही सुंदर मधुर प्रसंग है। मैं आपके समक्ष इन प्रसंगों को लेकर आऊंगा। ऐसे तो आप जान ही रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी स्वयं ही मधुर हैं, क्योंकि वेद रूपी कल्प वृक्ष के पका हुआ फल ही है, पके हुए फल हैं भागवत जी। श्री मदत्व संपन्न वेद रूपी कल्प वृक्ष के पके हुए फल भागवत जी हैं, और सुमधुर हैं। कृष्ण चर्चाएं हैं, भगवत चर्चाएं हैं, और जहां पर भगवत चर्चाएं, कृष्ण चर्चाएं होती हैं, तो कृष्ण के विषय में तो स्वयं कही गई ये बातें। मधुराधिपतेर खिलंग मधुरम। तो चलिए, अब आपसे विदाई लेने का समय आ गया। आप हमें आदेशित करें, हमें आदेश दें, आपसे अलग हो जाऊं, और कल के लिए आप पुनः इंतजार करेंगे। 4 बजे से मैं बैठता हूं, अन्यथा नहीं लेंगे आप सब। यदि हमसे कहीं कोई भूल हुई हो, कोई अशुद्धियां हुई हों, किसी के मर्म को स्पर्श करने लायक हमारे मुख से कुछ बातें निकल गई हों, तो इस दास को क्षमा करेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे महाराज जी। और इस प्रकार से मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। आप स्वयं भी सुना ही, आप इसे और लोगों के पास शेयर कर दीजिए,
अधिक से अधिक लोग श्रवण करें। तो चलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हनुमंत अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महात्मन, कल हमसे आप जुड़िए, अब कथाएं कल होंगी। अरे हम तो ये जान रहे हैं कि बैठे रहूं तो आप एक एक आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, ये बात भी तय है। कथा रस का पान, यही प्यार तो है जिसके कारण ये दास, क्या बात है, बैठने के लिए आतुर रहता है, बैठ जाता है। ऐसे तो हमेशा हमारा ये होता है कि सदैव भगवत चर्चा करता रहूं। मन में यदि किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो रहा है, आपके भी हृदय में विकार कुछ उत्पन्न हो रहे हैं, कुछ ऐसी बातें उत्पन्न हो रही हैं, तो महाराज मत किसी से कहिए सुनी अठी लई है लोग सबे बांट न लई है, कोई मददगार नहीं होगा। लेकिन उन बातों को यदि श्री चरणों में, समरिया सरकार के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए तो मार्गदर्शन भी वही करेगा, रास्ता वही बताएगा, वो इठलाएगा नहीं। महाराज जी वो परम है, परम है, जो आपको भी परम, हम सबों को परम बना देता है। परम कृत्य करने के लिए वो हम सबों को आतुर कर देता है। तो चलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मैं फिनिश कर रहा हूँ महाराज जी।